गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का? धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। अब मैं जिन विपत्तियों से गुजरी हूँ गुरुजी, तब मुझको कोई सहारा अंदर से देने वाला नहीं था। रोटी चावल दाल तो सब देते हैं, लेकिन दर्द का इलाज तो बिहारी जी करते हैं। जैसे मैं आपका कथा सुनती गई, मानो मेरे साक्षात जैसे उस समय माता द्रौपदी का चीर हरण करने के समय भगवान ने चीर को बचा के रक्षा की। मेरे प्राणों को रक्षा करने स्वयं आपकी मुख से जो कथा निकली, वो कथा ने मेरे जान को बचाए हैं। मेरे अंदर ताकत नहीं थी गुरुजी कि मैं एक उंगली अपना उठाऊं। मैं तो एकदम बिस्तर पर पड़ी थी, लग रही थी कि मैं कोमा में चली जाऊंगी। मेरे अंदर ना सोचने की, समझने की, न अपने आंखों से देखने की ताकत थी। मैं फिर भी 1 रुपया की दवा नहीं खाई हूँ, ना ही मेरे शरीर पे कोई। जो रोटी चावल सामान दाल सब खाते हैं, उसी खाते हुए कथा को सुनते हुए मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हुई हूँ। आपके दरबार में आई हूँ। आपकी कथा से मैं जिंदा हूँ। आपके कथा में जो बिहारी जी का नाम, वही उनको अपना पति मान के अपना जीवन व्यतीत करती। पति को क्या हो गया था? वो नशा करते थे गुरुजी, अभी सुने हैं ना? क्या नशा? वो सारी चीज की नशा थी। तो नशा से फिर क्या हो गया? कैंसर हो गया उनको। कैंसर? हाँ, मुझको पता चल गया। देखो, नशा करने से ये होता, कैंसर हो गया, आदमी मर गया। विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्ति भाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। पता चल गया। देखो, नशा करने से ये होता, कैंसर हो गया, आदमी मर गया। अब पत्नी बेचारी कहाँ जाए? कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 हैं। खड़ी हो जाओ बेटा। एक आए हैं, एक घर पे हैं, नहीं आए, उनका एग्जाम है आज से, इसलिए नहीं आए हैं। ये 10 में पढ़ते हैं, वे 12। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बिजनेस, व्यापार, पति, बच्चे, परिवार, माँ बाप सब है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं दुनिया नहीं चले गए थे, तब तक अच्छे थे, लेकिन वो भी अच्छे थे, लेकिन नशा ने उनके हालत को बिगाड़ दिया। नशा देखो, इसलिए कहते हैं, अब लोग कहते हैं नशा करना हमारा पैसा है हम करें। भाई, तुम्हारा पैसा तुम करो, समय के पहले मर जाओगे, परिवार अनाथ हो जाएगा, बच्चों के सिर से बाप चला जाएगा, पत्नी के सिर से पति चला जाएगा। नशा करके क्या पा गए? कौन समझाए दुनिया वालों को? लेकिन आपकी कथा ने मुझे जिंदा बचा लिया। जी हाँ, बचा लिया कि मैं दोनों पुत्रों को देख पा रही हूँ, इन आंखों से, इन कानों से कथा को सुन पा रही हूँ। बहुत अच्छा। मुझे बचाने वाले सिर्फ आपकी कथा है, मेरे को बचाने वाले कोई नहीं। आज हमें लग रहा है कि हमारी वाणी किसी के काम आ गई। हाँ गुरुजी, हम किसी के काम आ सके। मैं यहाँ आपको प्रश्न पूछने नहीं हूँ, मैं आपको धन्यवाद देने आई हूँ। खुश रहिए। अब मुझे हर समय फील होता है कि मेरे साथ मेरे बिहारी जी है, वीरे जी है। मुझे कभी नहीं लगता है ना कि मैं अकेले हूँ। मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे अच्छा लगता है उनकी भजन, उनकी कथा, उनके कथा के पास जाना, उनके पूजा करना, सेवा करना, मुझे आनंद आता है गुरुजी। खुश रहिए। बस बच्चों को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। इनको थोड़ा तबियत बार जब से इसके पिता चले गए हैं, थोड़ा इनको भारी परेशानियां आ जा रही हैं। क्या परेशानी? परेशानी आ जाए कि एक बार इनको इसी जाड़े में आधा फेस सूना हो गया बिना अचानक। अच्छा, सर्दी लग जाने के कारण ऐसा हाँ, होता है कई बार हो गया, लेकिन बिहारी अपने को सर्दी से बचाओ, योग किया करो, शरीर को स्ट्रांग बनाओ, कच्चा नहीं बनाओ, कमजोर नहीं। योग, अभ्यास, प्रैक्टिस, व्यायाम किया करो। मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। परिवार के सपोर्ट पूरा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग परिवार ज्वाइंट फैमिली है। हाँ, सब कोई प्रेम से। मेरी माँ आई है, वहाँ पे बैठी हैं, माँ पोथी पाठ बैठाई है, वही हमको लाई है। अब भैया भाभी है, सबको आशीर्वाद दीजिए। सबको सुखी रहिए। सब बोल दो राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके विचार समाज में एक सुधार का काम कर रहे हैं। बहुत यूथ आपसे इम्प्रेस है और इंस्पायर है, और आपके सभी विचारों को हम सब फॉलो करते हैं। मेरा प्रश्न ये कि बच्चों में संस्कार बचपन से आते हैं। संस्कार वो हैं जो हम अपने बच्चों को देते हैं या बच्चे हमें देख के फॉलो करते हैं, वो संस्कार हैं, और वो एक दिन में नहीं डाले जा सकते। वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है, कहीं ना कहीं वो माँ बाप को फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बच्चे बहुत छोटी अल्प आयु में ही वो हॉस्टल में चले जाते हैं, तो वहाँ वो पेरेंट्स से दूर होते हैं, तो उनमें संस्कार का अभाव होता है, और उससे हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत पिछड़ रही है, क्योंकि वहाँ हमारे संस्कार काम ही नहीं करते, क्योंकि वो पेरेंट्स से ही 2-3 बार मिलते हैं साल में त्योहारों पे, तो वो पेरेंट्स का कहना नहीं मानते। पहले के ज़माने में बच्चे गुरुकुल पढ़ने जाते थे तो भी अपने माँ बाप से दूर होते थे, परंतु आज के हॉस्टल और तब के गुरुकुलों में ये अंतर था कि गुरुकुलों में वहाँ गुरु और गुरु माता ही उन बच्चों को माता पिता का प्यार देती थी, और माँ बाप का पूरा संस्कार देख के बच्चों का भरण पोषण पालन पोषण संस्कार से करती थी। जी। भगवान राम कृष्ण दोनों पढ़ने बाहर गए थे, लेकिन वहाँ पर गुरुकुल थे।
गुरुकुल का अर्थ ही है जहाँ संस्कार से भर दिया जाए बच्चे को। जी। आजकल स्कूलों में तो संस्कारहीन हो जाते हैं बच्चे। जी, बिल्कुल। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार स्कूलों को हटाए और स्कूलों की जगह गुरुकुल की स्थापना करे और गुरुकुल पुरानी पद्धति से शिक्षा प्रणाली लागू करे। तो आपके माध्यम से आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहे स्कूलों को जिससे कुछ चीज़ें वो अप्लाई कर सके, जैसे योग क्रियाएं वो शुरू करें, या आयुर्वेद को हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए जिससे नेचुरोपैथ पे हम भरोसा कर सकें और एलोपैथी थोड़ा सा कम करें। आयुर्वेद और योग तो ठीक है, मूल जो बेस है ना वो है संस्कार। जी। संस्कार क्या है? संस्कार किसे कहते हैं? मातृदेवो भव, माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखना, यही संस्कार है। आजकल जवानी आते ही अपने माँ बाप से ना बच्चे दूर हो जाते हैं, माँ बाप के प्रति श्रद्धा नहीं रह जाती। एक बुढ़ापा मेरा आ जाए, मेरे बाल पक जाएं, तब तक मैं अपने माँ बाप को भगवान मानता रहूं, यही है संस्कार। अपने बुजुर्गों का हम आदर सदा करें, यही राधे राधे। ये संस्कार डेवलप करना स्कूलों का, गुरुकुलों का कर्तव्य है। लेकिन स्कूल कहाँ करेगा? बोलो। छोड़ दो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ गुरुजी, हम 84 कोष की परिक्रमा में हैं। बाकी आपकी परिक्रमा 10 तारीख को हुई थी, हम 11 तारीख से परिक्रमा में चालू हुए। ठीक। क्या हमारी परिक्रमा पूरी मानी जाएगी? हाँ, क्यों नहीं, जितना मिल जाए उतना अच्छा है। गंगा जी तो बह रही है, जितना पानी पी लो, जितनी डुबकियां लगा लो उतनी अच्छा है। अच्छा, अच्छा यही पूछना था। राधे राधे। तो आप गुरुजी। लेट क्यों हो गई? 10 को आ जाती, 9 को आ अच्छा, जाती। हाँ हम 11 तारीख से परिक्रमा में लगे हैं। तो आप लेट क्यों हो गई? यही तो लेट हमको तो 11 आपके कार्यकर्ता ने से फोन करा था, उन्होंने 11 बजे से बताई थी। नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ। कंफ्यूज होगी, बाकी सब तो 10 से शुरू हो गई थी। चलो हम 6-7 लोग हैं। कोई बात नहीं, अच्छा है। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। कुरुक्षेत्र से आई हूँ गुरुजी। अच्छा, तो महाभारत वहीं हुआ था ना? हाँ या ना? हाँ। तो आप थी वहाँ पे तब? नहीं सर। नहीं। अब बताओ। आपके दर्शन के लिए आई हूँ जी। बताओ, हम क्या सेवा करें आपकी? गुरुजी मैं ठाकुर जी की भगत हूँ। मैं जब भी कहीं बैठती हूँ मुझे पता नहीं क्या गायत्री मंत्र की आवाज़ आती है। जैसे कोई दूसरे कमरे में भी गायत्री मंत्र बोल रहा हो, मेरे आसपास गायत्री मंत्र ही चलता रहता है। अच्छा, तो है क्या बुराई है? आप गायत्री मंत्र जपती हो क्या? गायत्री मंत्र भी, मेरे फोन की बैल भी गायत्री मंत्र की है, इसलिए आती और है। मंदिर में जाती हूँ तब भी गायत्री मंत्र की आवाज़ चलती है। पर गायत्री मंत्र ना रिंगटोन में नहीं लगाना चाहिए, गायत्री मंत्र साइलेंट। ये विषय कुछ चीज़ें गुप्त थे पर लोगों ने ओपन कर दिए। वैसे ही था ना कि जैसे स्त्री को ढक के रहना था, तो अब स्त्री ओपन घूम रही है, अर्धनग्न घूम रही है। अब उसे समझाए कौन? ऐसी गायत्री मंत्र भी गुप्त था, लेकिन लोगों ने उसे भी ओपन कर दिया। आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जपे, वही फल है। ठीक है गुरुजी। तो इससे मर्यादा भी बची रहेगी वेदों की और पुण्य भी पूरा मिलेगा। गुरुजी, आप जो आज के ये कलयुग में जो लड़कियों को ज्ञान देते हैं ना, जो अपने माँ बाप के बारे में बताते हैं, भी अपने माँ बाप के जो कोई नहीं, किसी का भी सिर्फ माँ बाप ही हैं, ये आपकी बहुत अच्छी बात लगती है मुझे भी। आज लड़कियाँ अपना रास्ता बटती हैं, कपड़े कैसे पहनती हैं, जो आप उनको अच्छी रास्ता, अच्छा शिक्षा देते हो ना, वो आपकी अच्छी अच्छी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और आपके दर्शन करने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। जो आज आपके दर्शन हुए हैं ना, मेरा मन बहुत खुश है गुरुजी। खुश रहिए, इतनी दूर से आके आप मेरा जीवन सफल हो गया गुरुजी। सुखी रहिए। महाराज जी राधे राधे जी। आप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद से ही दूर हो जाते हैं। कृपया बताएं कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हम कैसे अपनी आत्मा से दोबारा जुड़कर शांति और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का लक्ष्य है आत्म कल्याण। आज पहले के लोग ना प्रकृति के साथ कनेक्ट थे। पहले के बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे जी। पहले के लोग दोपहर का समय टाइम पास भी करते थे यार मित्रों से, तो पेड़ की छांव में बैठ के करते थे। पहले के ज़माने में पैसा बड़ा कम था, भरपेट भोजन की भी व्यवस्थाएं नहीं थी जी। फिर भी पहले का व्यक्ति सुकून में था। टेंशन क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, पहले का व्यक्ति जानता ही नहीं था। और आज का व्यक्ति जितने महलों में रह रहा है, आलीशान ज़िंदगी जी रहा है, उतना डिप्रेशन है, टेंशन है, तनाव है। कारण ये है कि हम लोग अपने लक्ष्य को भूल गए। आपने पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है निष्कपट भाव से, सच बोल करके, ईमानदारी से परिवार का पालन करना है। भाई हमें परिवार के लिए रोटी कमाना है, तो हम झूठ बोल के क्यों कमाएं?
आज लोग झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। काहे के लिए? कह रहे हैं कि पेट के लिए कर रहे हैं। पेट के लिए थोड़ी इतना ज़रूरत है झूठ कपट की। भाई हम तो दिन भर ईमानदारी से काम करें तो भी ईमानदारी से कमा लेंगे पेट भरने के लिए। पर आजकल लोगों की इच्छाएं ज़्यादा हैं। इच्छाएं इतनी हैं कि कंपटीशन है, उनका बंगला है तो हमारा भी हो, उनकी गाड़ी है तो हमारा भी हो। इसी भाग दौड़ में व्यक्ति लगा है और इसी भाग दौड़ में जीते जीते मर जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि हमारा जन्म क्यों हुआ था। जन्म हुआ है आत्म कल्याण के लिए। सभी की सेवा करो, सबका दुख दर्द समझो और अधिक से अधिक चुप रहो। प्रकृति से कनेक्ट, अपने घर के आसपास ना थोड़ा पेड़ पौधों का, गैया रख लो, गाय की सेवा। पहले के लोग बहुत साइंटिफिक थे, समझदार थे। आज के लोग बने समझदार हैं पर है एक नंबर के मूर्ख। आज का व्यक्ति ना 60 साल में तो मर जाता है और पहले एक आदमी 90 साल तक मैया कुएं में जाके पानी भर जाती थी। तो बताइए कौन सी समाज समझदार थी, आज की जो 60 साल में मर जा रही है या तब की जो 90 साल तक स्वस्थ रहते थे? कौन सी समाज समझदार है आप बताइए। आज आप अपने को समझदार कह जरूर रहे हैं पर अपने अंतर मन से पूछिए कि क्या आप समझदार हैं? आज भारत की मृत्यु दर का जो आंकड़ा है 60 का है। 60 साल में आपको मरना ही है, 60 अधिक से अधिक 70। और पुराना आंकड़ा निकाल लीजिए 85, 90, 95 तो आम था, 80 तो था ही। तो आपने आज की भागम, अब चलो आज जब आंकड़ा 60 है तो जब अपन लोग बूढ़े होंगे और अपने टाइम आएगा जब ये बच्चे जो आज छोटे छोटे हैं जब ये बड़े होंगे तो इनकी आयु दर क्या होगी? और घट के 50 पे आ जाएगी। तो आप विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं अपना। अब इसको, इस दूरदृष्टि को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये दिख नहीं रहा है, बंगला दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, लग्जरी ज़िंदगी दिख रही है, बस इसी भाग दौड़ में व्यक्ति मरा है और आत्म शांति भूल। इसलिए सुकून से राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सार है कि भगवत चिंतन करते हुए अपना कल्याण करो, समाज की सेवा करो। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे गुरुजी जी। मैं बेंगलोर से आई हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ की रज ले जाना, मेरी सास बीमार है तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ की रज और ये जल जो होता है वो बोलते हैं वहाँ पे तुलसी की माला, तुलसी की माला ले जाओ, तुलसी पहनो, मस्त पहनाओ सबको। और ये रज यहाँ के लिए ले जा सकते हैं? रज के लिए कुछ लोग कहते हैं नहीं ले जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ले जाना चाहिए। यही थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, डर लगता है कि ले जाऊँ कि नहीं ले जाऊँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि हमने गुरु प्रेमानंद बाबा को हमने 2024 को गुरु माना, फोन पे ही माना, अभी मिली। आप आशीर्वाद दीजिए कि आज हमें टोकन मिल जाए, बस इतनी कृपा कीजिए। एक मिनट, खुश रहिए। तो बस मैं क्या करूँ, ले जाऊँ रज? क्या देखो ब्रज की रज, यहाँ की कोई भी लता पता सब भगवत स्वरूप है। कुछ चीज़ नहीं ले जाना चाहिए, प्रणाम कर लो। प्रणाम करके यहाँ के तुलसी का प्रसाद, बिहारी जी का प्रसाद ही ले जाओ और वह दे दो उनको जिनको भी देना। यमुना जी का जल भी नहीं ले? हाँ ले जा सकते, कहते कुछ भी नहीं ले जाते। हाँ यमुना जल भी नहीं ले जाते पर आप प्रसादी तुलसी ले जाओ, वो ले जा सकते। ठीक, ओके। 2 लाइन पंडित मैया जल्दी करो, सबको बात करनी। हाँ 1 लाइन। ना जानू मैं पूजा नमन ही पावन है, ना जानू मैं पूजा नमन ही पावन है, बस तुम पे चढ़ाने को आँखों का सावन है, आँखों का सावन है। ना झूठ है ये कोई, ना कोई कहानी है तुम पर मेरे गुरुवर, उसे पार लगानी है, बहुत सुंदर। उसे पार लगानी है। तुम साथ नहीं हो तो यह जग ठुकराता है, तुम साथ नहीं हो तो यह जग ठुकराता है। रास्ते में पड़ा पत्थर जो ठोकर खाता है, बहुत सुंदर। जो ठोकर खाता है,
ना झूठ है ये कोई, ना कोई कहानी है तुम पर मेरे गुरुवर, उसे पार लगानी है। बहुत सुंदर, उसे बहुत सुंदर मैया। लगानी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी जी। चरणों में मेरा सच्चत नमन। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि पास में लो। वृंदावन में कहते हैं कि जिनकी भी मृत्यु होती है उनका मोक्ष हो जाता है, तो यहाँ पे मतलब कोई अगर बहुत पाप करता है, बड़े पाप करता है, तो क्या उनका भी मोक्ष हो जाएगा? पाप करने के बाद पहले वो अपने पापों का दंड भोगेगा। जब पाप समाप्त हो जाएंगे भोग के, तब उसका मोक्ष होगा। अच्छा। और दूसरा ये है गुरुजी कि जैसे हम कोई मतलब कोई हमारे साथ गलत करता है, तो क्या उसको अपना प्रारब्ध समझ के भूल जाए या फिर उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं? क्या गलत करता है? जैसे मतलब जैसे भी कोई हमें धोखा देता है या फिर कोई गलत करता है हमारे साथ, मतलब बेईमानी करता है किसी भी पैसे को लेकर या फिर रिलेशन कुछ भी है XYZ, तो उसके लिए क्या, या फिर कोई जैसे बड़ा केस है किसी के साथ हुआ है, उसके लिए वो एक्शन लेगी या फिर मेरा ये प्रारब्ध है ये समझ के उसे अवॉइड करते हैं? प्रारब्ध नहीं है, ये मूर्खता है, अज्ञान। कोई लड़का छोड़िए आपके पास आके यूं ही आपको स्पर्श कर लेगा, आपकी भी तो सहमति रही होगी, तो आप दोनों की सहमति से ना सब काम होता है। इसलिए लड़की भी तो गलत है। फिर वो लड़का भी कहे किसने मेरा यूज कर लिया, जैसे आप उस पर आरोप लगा रही हो कि उस लड़के ने मेरे साथ मेरा यूज किया, ऐसे वो लड़का भी तो कह रहा होगा। नहीं गुरुजी, मतलब जैसे ऐसा कोई केस है किसी ने मतलब कोई बड़े बिजनेस में कोई मतलब किसी मतलब जैसे आप है, जैसे किसी का बड़ा बिजनेस है, तो किसी जो साथ हमारा में कहाँ बिजनेस है? अरे नहीं सॉरी गुरुजी, जो आप सेवा कर रहे हैं हाँ। इसमें कोई जैसे भी आपके मतलब जो भी सहायता करते हैं, मतलब उनमें से बाई चांस ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई फ्रॉड कर ले, भाग जाए मतलब वहाँ से, तो वो आपके साथ उसने क्या मतलब ये देखो हम सबको सावधान होकर अपना, जैसे हम अपना कार्य करते हैं तो हम सब पे नज़र रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अब फिर भी सरकार भी नज़र रखती है कि कोई क्या कर रहा है, पर भी कोई भ्रष्टाचार करे, चोरी करे, तो उसको दंड तो फिर ईश्वर देते ही हैं। चोरी तो देखो आज तक जितनी चोरी जिसने की उसको फला तो कुछ नहीं, वरना चोरी करने वाले सारे धन्ना सेठ ना हो जाते। तो पैसा चोरी का टिकता नहीं है, लेकिन हमारे देश में तो चप्पल तक चोरी हो जाती हैं। फिर लेकिन कौन से धन्ना सेठ हो गए चप्पल चुरा के मोबाइल चुरा के चैन चुरा के? गुरुजी कुल मिला के सावधान रहना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, अपने आप को सेफ रखना चाहिए बेटा। किसी लड़के को अपने आसपास भटकने भी मत दो। गुरुजी मेरी मैया का एक छोटा सा लाइन है, वो गा नहीं सकती, मैं जल्दी से खत्म कर लूँ। गाओ। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, हाँ हाँ कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड। राधे राधे गुरुजी। बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। अच्छा। प्रणाम। हाँ। आपसे हम थोड़ा गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल ले लेना। और एक बात था जो हम कल भी आए थे आपसे बोल नहीं पाए, जो हमसे को गलती हो गई, जन भगवान कसम खाए जे ये काम हमको नहीं करना है, लेकिन मतलब वो करना पड़ेगा, तो कैसे होगा? क्या काम? काम मतलब कि जैसे कि भगवान कसम कभी खा लिए तो हम मान लीजिए वो काम नहीं करते, यहाँ पर हमको नहीं जाना है, लेकिन हम जैसे कि किसके साथ नहीं रहना है, तो भगवान कसम गुस्सा से खा लिए, तो अब क्या करें हम उसका? भगवान कसम खा गए? हाँ गुस्सा से मतलब कि उसके साथ नहीं रहेंगे। हाँ। बाद में फिर रहने लग गए? मैंने रहने नहीं रहे, मैंने अभी भी नहीं, आपसे पूछे इसलिए पूछ रहे हैं क्या करें। तो किसके साथ रहना है आपको? मैंने मेरे हस्बैंड थे। अरे तो हस्बैंड के साथ रहना ही, और किसके साथ रहोगी? मैंने भगवान कसम खा, गुस्सा से कुछ गलती किया था। मतलब गुस्से से आपने बोल दिया कि अब मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी? हाँ गलती खुद किए थे। पति पत्नी की कसम, पति पत्नी के बीच में तो ऐसी कसमें चलती रहती नहीं चलते, भगवान कसम खा लिए ना। अरे सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, सब बातें। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। ना तो पाप नहीं ना लगेगा? आप लड़ना मत पति से। बोल रहे कि मेरा बाबू है बहुत फ्री फायर खेलता है। क्या खेलता है? फ्री फायर खेलता है 3 साल से। क्या होता है ये? फ्री फायर गेम होता है एगो। गेम बाद में सुनते तो समझा दीजिए थोड़ा। ए फ्री फायर खेलते हो? राधे राधे गुरुजी। फ्री में ही फायर करते रहते हो? नहीं गुरुजी, अब नहीं करना फ्री में फायर। गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो।
दुनिया में ऐसा कौन सा चीज़ है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं। भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? जब तक बूढ़े हो जाए तब तक। बूढ़े हो जाओ तब तक? हाँ, वही चीज़ खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं? हाँ। और नहीं खाए तो मर जाते हैं? नहीं, मतलब वही हम लोग को खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। तो बात खाने की कर रहा था, बाद में उत्तर पीने का दे दिया। अच्छा बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। हाँ, बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। चलो ये दो मैया को। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। जी। दासी रामानुजाय दासी संजोगता का मेरे सतगुरु के चरणों में अरबों खरबों बार प्रणाम। प्रभु, मैं हिमाचल से आई हूँ। जब मेरा कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा था आने के लिए, तो गांव में एक कीर्तन था, वहाँ पर कीर्तन चला हुआ था और मेरा ध्यान आपके चरणों में था। मैंने बोला, हे प्रभु, मैंने जाना है, 84 कोस की यात्रा करनी है, कृपा करके मेरा प्रोग्राम बन जाए, ऐसा आशीर्वाद देना। और जैसे घर में पहुँचे तो मेरे पति देव ने मुझे बोल दिया कि ठीक है, आप जाके आओ।